ये 3 आदतें जरूर बना लो। लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। नए साल से पहले रात को सपने में दिख जाएं, ये 4 संकेत तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, सपने में ये 4 चीजें देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। नंबर 1, अगर सपने में जलता हुआ दीपक या सोना दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, सपने में गौ माता दिखाई देने का अर्थ है कि आपको कई क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 3, अगर आपको सपने में उल्लू पर सवार मां लक्ष्मी दिख जाएं तो आपका भाग्य चमक सकता है और धन लाभ के योग्य बन सकते हैं। नंबर 4, सपने में गणपति बप्पा के साथ माता लक्ष्मी को देखना बहुत ही उत्तम माना। इंसान भी कितना अजीब जानवर है, जिस चीज का महत्व ही नहीं है उसे ही कर बैठता है। जैसे कि लाश को हाथ लगाता है तो घर जाकर नहाता है, पर बेजुबान जानवर को मार के खाता है। उसे इस चीज का जरा सा भी अफसोस नहीं होता कि वह जानवर भी एक जीव है और उसे भी जीने का हक है। फेंक देते हैं भोजन जिसमें एक बाल निकलता है, फिर भी इंसान उस अंडे को खाता है जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है। इंसान हर दिन मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बनकर रहता है। कभी भी खुद को बदलने का प्रयास नहीं करता, फालतू की बातें और नीतियों को मानता रहता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और खूबसूरती को त्याग देती है, और वही बेटा एक खूबसूरत और सुंदर पत्नी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। इंसान को जीवन में हर जगह जीत चाहिए, पर फूल वाले की एक ऐसी दुकान है जहाँ पर हम हार मांगते हैं, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी जीत नहीं सकता। हमने यह बातें किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाने के लिए नहीं लिखी है, पर यह बातें सच है या झूठ कमेंट में जरूर बताइए। तुम अगर खाना पकाने जाओगे तो हो सकता है पूरी दुनिया तुम पर हंसने लगेगी, लेकिन एक शेफ कभी भी तुम पर नहीं हंसेगा। तुम अगर जिम जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर हंसने लगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जिम के आसपास यानी वहां कसरत करने वाले बॉडी बिल्डर्स कभी तुम पर नहीं हंसे। अगर तुम आज बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लोग खूब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, पर एक बिजनेसमैन कभी तुम पे नहीं हंसेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कहेंगे इस बात से, और तुम्हें जो अच्छा लगता है उसे पूरा करो।